हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अभी तक रीजनिंग में जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हम लोग अभी तक ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे टॉपिक, जिसमें 2 क्लासेस ब्लड रिलेशन की हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे तीसरी क्लास पर, है ना, जहाँ हम लोग इसका टाइप 3 पढ़ते हैं आज। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को दोनों क्लासेस बेहतर समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा हमें क्लास कैसी रही। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा पहले समझेंगे। ठीक, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करने भी हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, है ना। देखो भाई, देखो, है ना, बात करेंगे हम लोग किसकी, टाइप 3 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग, टाइप 3 की, टाइप 3 की। ठीक, टाइप 3 ये कौन सा है, तो टाइप 3 है समीकरण पर आधारित। कैसा है, समीकरण पर आधारित, समीकरण पर आधारित। ठीक, देखिएगा, आपको अगर पहली क्लास, है ना, क्लास 1, क्लास 2 अगर ये समझ में आई हैं, तो आपको क्लास 3 भी समझ में आएगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी तक क्या था अभी तक जो चीजें दी जाती थी प्रश्न में, पहली क्लास में और दूसरी क्लास में। ठीक है, पहली और दूसरी में, पहली में क्या था, प्रत्यक्ष संबंध था, रिलेशन कैसा था, डायरेक्ट था। कैसा था, प्रत्यक्ष था। अब कैसा था, सेकंड में अप्रत्यक्ष था। अब कैसा होगा, तीसरी में, तो संबंध जो होगा वो प्रतीकों में दिया गया होगा। किसमें, प्रतीकों में संबंध दिया गया होगा। किसमें होगा, प्रतीकों में संबंध, प्रतीकों में संबंध होगा। ठीक है, प्रतीकों में संबंध होगा। हमको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सारी चीजें आपको हम बेहतर समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा इसको। संबंध प्रतीकों में होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे कि साइन ये यूज करेगा। जैसे मान लो हमने लिखा a@b, और हमने कह दिया कि a@b का अर्थ है, b का अर्थ है, ठीक, ए बी का, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। आगे देखिएगा, जब भी ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए, आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी। पहले बात तो समझिएगा, इसको ध्यान ये रखना है कि कौन से सिंबल का प्रयोग किया, क्या मीनिंग बताया इसका, पिता, और पिता है कौन। ध्यान से देखिएगा इसको कि अगर हम बात करें ए बी का पिता है, तो ए और बी, यहाँ ए पहले है और ये दूसरे नंबर पे है, बाद में है। चेक करो क्या इनका सीक्वेंस यहाँ भी वही है जो यहाँ दिया गया है। ध्यान से देखो इसको, इन केस अगर ये सीक्वेंस बदलता है मान लो इन केस ये अगर बदल जाए, यहां होता बी ए का पिता है, a@b का अर्थ आ जाए बी ए का पिता है, मान लो ये आ जाए, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सीक्वेंस अगर समान है, तो अगर इस प्रश्न को हल करने में 1 मिनट लगेगा सीक्वेंस समान वाले में, तो फिर जब ये रिवर्स है, इसको जब ये चेंज करेगा, तो इसको ये मान के चलना 1 मिनट 10 सेकंड लग जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा जब जब ये ऑर्डर बदलेगा। जनरली क्या होता है कि ये बैंक स्पेशल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इसके बैंक के पेपर में, तो वहां पर ये सीक्वेंस बहुत बार क्या करता है, ये बदल देता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि सीक्वेंस कैसा रखेगा, तो सीक्वेंस समान रखेगा। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें सीक्वेंस क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और देखते हैं और लिखते हैं इसी में। एक स्टेटमेंट हमने ली, और क्या लिखा उसमें, मैंने लिखा ए कॉपीराइट बी का अर्थ है, ए कॉपीराइट बी का अर्थ है
ए बी की बहन है। ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक है। अब मान लो हमने यहाँ एक इक्वेशन लिखी, तो जैसे कहेगा तो समीकरण P कॉपीराइट Q @r में PR से कैसे संबंधित है। PR से कैसे संबंधित है, जैसे ये मान लो है P कॉपीराइट Q @r में PR से कैसे संबंधित है। आपको ध्यान ये देना है कि जो इक्वेशन हमें दी गई है, जो हमें समीकरण दी गई है, उस समीकरण में यही समीकरण हमें दी गई है, यही दी है। इस समीकरण में जो सिंबल हमें यहाँ दिए गए हैं, क्या उन्हीं साइन का प्रयोग इसने करा है। तो देख सकते हो कॉपीराइट भी लगा, @ लगा, किस क्रम में ये मैटर ही नहीं करेगा, सिर्फ ये चेक करना है क्या उन्हीं साइन का प्रयोग किया है इसने। तो देखते हैं हम लोग। देखो भाई, सबसे पहले सिंबल किसका लगा, कॉपीराइट का लगा। देखो कॉपीराइट का लगा, और किसके बीच है, तो P और Q के बीच है। कॉपीराइट का सिंबल ऊपर देखो कहाँ लगा, यहाँ लगा। क्या कहा, ए कॉपीराइट बी में ए बी की बहन है। फिर से समझिएगा, ए कॉपीराइट बी में ए बी की क्या है, बहन है। पी कॉपीराइट क्यू में पी बहन होगी किसकी, क्यू की। पी बहन है, पी बहन है और है किसकी, क्यू की। आया समझ में ये, पी बहन है किसकी, क्यू की। बहन का संबंध एक पीढ़ी समान पीढ़ी में होगा, तो एक डंडा खींच लिया मैंने, ठीक। एक तरफ पी एक तरफ क्यू, बहन कौन, पी, तो पी का जेंडर फिक्स हो जाएगा, क्यू का फिक्स नहीं होगा। आगे देखो क्या कहा इसने। अब इसको देखो, इतने को पहले इतना देखेंगे, फिर इतना देखेंगे, Q @r। अब @ वाला ऊपर देखो, A @b का अर्थ है बी का पिता है, A @b का अर्थ है बी का पिता है, तो Q @r में Q पिता होगा किसका, R का। Q पिता होगा, Q का जेंडर मेल होगा, पिता है किसका, R का। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा डायग्राम हमारे सामने। क्या यही डायग्राम से हम लोग पिछली क्लासेस में आंसर निकाल के आए हैं, तो बिल्कुल निकाल के आए हैं। क्या कहा इसने, P R से कैसे संबंधित है। P का संबंध R से, तो R से चलो भाई P की तरफ। तो R से जब चलेंगे P की तरफ तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, R से चलेंगे P की तरफ तो क्या आएगा कि R का पिता और पिता की बहन R की कौन है, बुआ है। क्या आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बुआ। क्या आ जाएगा, बुआ आ जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। हम लोग बढ़ें और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। जैसे मैंने लिखा कि A+B का अर्थ है, A+B का अर्थ है ए बी का भाई है। A+B का अर्थ ए बी का भाई है। A-B का अर्थ है, A-B का अर्थ है ए बी की माता है। फिर मैंने लिख दिया A × B का अर्थ है A × B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मान लो ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने एक समीकरण लिखी, जैसे ये क्या होगा, ये निर्देश दिया गया होगा, बताएगा नीचे दी गई जानकारी है प्रश्न संख्या इतने से इतने के लिए। अब इस पर अगर हम क्वेश्चन लिखें, मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, तो समीकरण m × n - o प्लस P में, ठीक है, P में
एम पी से एम पी से कैसे संबंधित है। एम पी से कैसे संबंधित है, एम इंटू एन माइनस ओ प्लस पी में एम पी से कैसे संबंधित है। अब आप लोग देखिएगा कि इसका हम डायग्राम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे इसका हम सोल्यूशन करेंगे। इसी इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें रियल इक्वेशन दी गई है ये वाली, हमें ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, हमें ये इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन में इसने हमसे रिलेशन पूछा, किसके बीच पूछा है, एम और पी के बीच पूछा है। जिन बच्चों का जीडी कांस्टेबल का एग्जाम है, एसएससी जीडी वाले जो बच्चे को इस क्लास को देख रहे हैं, उनको बता दें 100% क्वेश्चन यहाँ से आता है इसमें। और ये बहुत बड़ी इक्वेशन आती है जीडी के अंदर, मैंने छोटी लिख रखी है, ठीक है, ये बड़ी सी इक्वेशन आती है। लेकिन अगर इतने इक्वेशन का डायग्राम बन सकता तो बड़ी वाली का भी बन सकता है, इसको समझिएगा। पहला सिंबल इंटू का लगा है, इंटू का ऊपर इंटू वाला देखो, इंटू वाला ऊपर देखो, तो ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है। तो एम इंटू एन का अर्थ क्या हो जाएगा, एम पुत्र होगा किसका, एन का। तो एम पुत्र है और पुत्र है किसका, एन का है। ठीक, फिर देखो क्या दिया है, एम पुत्र है किसका, एन का है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, एम पुत्र है किसका, एन का है, ठीक। देखो ए इंटू बी में, ए क्या है, ए बी का पुत्र है, तो एम इंटू एन में एम पुत्र हो जाएगा और किसका हो जाएगा, एन का, तो एम पुत्र है एन का। एन माइनस ओ, अब इतने को देखो, इतने को देखो, ए माइनस बी क्या दिया है, ए बी की माता है, एन माइनस ओ में एन माता हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, ओ की माता हो जाएगी, ठीक है। तो ओ की, अब ओ एम, एम जो है वो ओ का भाई हो जाएगा। ओ प्लस पी क्या दिया है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो ओ प्लस पी का अर्थ क्या हो जाएगा, ओ भाई हो जाएगा, और किसका भाई हो जाएगा, पी का भाई हो जाएगा, किसका भाई हो जाएगा, पी का, ठीक है। और पी का भाई है तो पी भी इसकी एक संतान हो गई है ना। यहाँ देखिएगा एम इंटू एन क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा, एम पुत्र होगा किसका, एन का, और एन माइनस ओ, ए माइनस बी, ए बी की माता है, एन माइनस ओ एन माता होगी किसकी, ओ की, और ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ओ प्लस बी का अर्थ ओ पी का भाई हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम सामने है, पूछ रहा है एम पी से कैसे संबंधित है, तो एम क्या है, पी का भाई है। तो एम क्या हो जाएगा, पी का, एम पी का भाई है, ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना हिस्सा आप लोगों को अभी तक का समझ में आया होगा, है ना। ठीक, अब देखते हैं कि इस समीकरण वाले पर अगर हम बात करें किसकी, टाइप 3 की, अगर हम बात करें कि टाइप 3 में प्रश्न कितने तरीके का होगा। ठीक, टाइप 3 में प्रश्न जो है वो कितने तरीके का होगा। टाइप 3 में अगर हम बात करें कि प्रश्न जो है कितने तरीके का होगा, तो देखो इसमें क्या क्या पूछता है हमसे। इसमें पूछता है समीकरण देगा और हमसे संबंध पूछ देगा। क्या पूछ देगा, समीकरण देके संबंध पूछेगा। हमें संबंध देगा, हमें संबंध देगा, समीकरण पूछ देगा, और हमसे कभी कभी ये रिक्त स्थान भी पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये दोनों आते हैं तो फिर ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ऊपर वाला ही आता है अगर पहला वाला, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। ये अगर आता है तो ना ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, है ना। हमारा मूल उद्देश्य जो है वो इसी को समझना है, किसको, ऊपर वाले को ही समझना हमारा मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन लेंगे आज की क्लास का, है ना। देखो भाई आज की क्लास का लेते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया गया है, देखो भाई, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। देखो भाई जानकारी क्या दी गई है। जानकारी क्या दी है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी की बेटी है, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को हमने क्या बताया था कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या अल्फाबेट्स का ये जो सीक्वेंस दिया गया है क्या ये यहाँ पर भी समान है। बिल्कुल समान है, देखो हर जगह समान है।
आप लोग देखिएगा ये वाले है ना, ये देखते चलिए, ये सब सामान दिए गए हैं, देखो जो यहाँ वही यहाँ है, तो यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, देखिएगा भाई आप लोग, है ना, इस प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा क्वेश्चन। हम लोग शुरू करते हैं इसको हल करना। क्या दी गई है इक्वेशन, हमें दी गई है ये समीकरण दी गई है, j इंटू के प्लस एल डिवाइडेड बाई एम, तो एम जे से कैसे संबंधित है, एम का संबंध जे की सापेक्ष पूछ रहा है। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर, है ना। सबसे पहले इंटू का सिंबल लगा है, यहां देखो a इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी की बेटी है, तो j इंटू के का अर्थ क्या होगा, j बेटी होगी किसकी, a इंटू बी में a b की बेटी है, तो j इंटू के में j बेटी होगी किसकी, k की होगी, तो j बेटी है और है किसकी, k की है। क्या ये बात समझ में आई? आगे देखिएगा, k प्लस एल, a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a प्लस बी में a b का पिता है, तो k प्लस एल में k पिता होगा किसका, l का, k पिता है किसका, l का है, l का है। आगे देखो l डिवाइडेड बाई m, a डिवाइडेड बाई b का अर्थ क्या है, a b का पुत्र है, तो l डिवाइडेड बाई m में l पुत्र होगा। फिर से देखो a डिवाइडेड बाई b का अर्थ a b का पुत्र है, तो l डिवाइडेड बाई m में l पुत्र होगा किसका, m का होगा, तो l पुत्र है किसका, m का। ध्यान से देखो l पुत्र तो k का भी है, l अगर पुत्र है तो जेंडर फिक्स हो जाएगा, और l पुत्र तो k का भी है, और ये पुत्र कह रहा है प्रश्न किसका, m का भी है। इसका मतलब कि k और m क्या रहे होंगे, विवाहित जोड़े रहे होंगे। ठीक है, एक कोई व्यक्ति दो लोगों की संतान तभी होगा जब वो दोनों मैरिड कपल होंगे, तो l पुत्र तो k का भी है और ये पुत्र m का भी, इसका मतलब k और m मैरिड कपल रहे होंगे। m j से कैसे संबंधित है, तो m j से कैसे संबंधित, j का ये पिता और ये उसकी पत्नी, इसकी कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पहला समझ में आया होगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिर वही कहानी, दी गई जानकारी को पढ़ना है और कह रहा है कि इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दो। भाई क्या कह रहा है, a प्लस बी का अर्थ है, a माता है b की, देखो a माता है b की, a माइनस बी a पति b का, a इंटू बी का अर्थ है बेटा है b का, a डिवाइडेड बाई b का अर्थ है भाई है b का। इक्वेशन दी गई है ये, तो k किस प्रकार संबंधित है, जैसे देखो भाई k j से कैसे संबंधित, अब आपको हम दो तरीके बताते हैं, पहले हम पूरी इक्वेशन को हल करेंगे, फिर आपको हम काम की बात बताते हैं। जब ये जीडी में आता है क्वेश्चन तो ऐसे ही बड़ी सी इक्वेशन दी गई होती। सबसे पहले देखो डिवीजन का सिंबल लगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डिवीजन का सिंबल लगा, यहां जाएंगे अगर तो a डिवाइडेड बाई बी का अर्थ क्या है, भाई है b का, तो q डिवाइडेड बाई u में q भाई होगा किसका, u का, q भाई है और किसका भाई है, u का। ठीक है, कह रहा है u इंटू के, a इंटू बी का अर्थ है a बेटा है b का, तो u इंटू के में u बेटा है किसका, k का, u बेटा है और बेटा है किसका, k का, और कह रहा है k इंटू एच, तो a इंटू बी, a बेटा b का, k इंटू एच, k भी बेटा होगा किसका, तो k भी बेटा है किसका, h का, और h माइनस डी क्या बोला, a माइनस बी, a पति b का, तो h माइनस डी में h पति हो जाएगा और किसका हो जाएगा, d का, तो d इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, और d प्लस जे, तो a प्लस बी का अर्थ a माता है b की, तो d प्लस जे में d माता हो जाएगी किसकी, j की, तो d माता तो k की भी है, तो ये माता किसकी हो जाएगी, j की भी माता हो जाएगी। समझ गए ना, d। ठीक, तो देखो अब पूछा क्या है, तो k किस प्रकार संबंधित है j से, तो k का संबंध क्या है j से, तो एक पेरेंट्स की दो संतानें हैं, k का जेंडर फिक्स इसका भाई है, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा किसका, भाई इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का, इसका दूसरे वाले का, है ना, पहला ऑप्शन। अब देखो एक चीज आपको जो बतानी थी वो ये समझना है कि कभी कभी बहुत बड़ी समीकरण दी जाती है, जैसे हमें बहुत बड़ी समीकरण दी जाती है, जैसे यहाँ पर भी दी गई है। हमें क्या करना है, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक बार इसमें देख लेना कि किनके बीच में संबंध पूछा है, जे और एल के मध्य में संबंध पूछा है, तो देखो सॉरी जे और के मध्य में, तो आपको क्या करना है, इतनी ही समीकरण का सिर्फ डायग्राम बना लो, यहां से संबंध निकल के आ जाएगा। देखो
इतनी ही समीकरण, वहां पूरा इसलिए बना दिए हैं क्योंकि पूरा दिया गया था इक्वेशन हमको, लेकिन हमारा आंसर के और जे के मध्य में है तो हम इतनी समीकरण से ही काम चला लेंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, के इंटू एच, अब इंटू का सिंबल यहां लगा है देखो, ए इंटू बी का अर्थ ए बेटा है बी का, तो के इंटू एच में क्या हो जाएगा, के बेटा होगा किसका, एच का। ए इंटू बी का अर्थ ए बेटा है बी का, तो के इंटू एच में के क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ए बेटा है बी का, तो के इंटू एच में के बेटा हो जाएगा किसका, एच का। तो देखो के बेटा है और है किसका, एच का है। ठीक है, आगे देखो, एच माइनस डी, ए माइनस बी का अर्थ है पति बी का, तो एच माइनस डी में एच पति हो जाएगा और एच पति हो जाएगा किसका, डी का, तो डी इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, डी प्लस जे, ए प्लस बी का अर्थ है माता है बी की, तो डी प्लस जे में डी माता है किसकी, जे की। ध्यान से देखो अगर, तो डी माता तो के की भी है, इसका मतलब क्या है कि के और जे क्या होंगे, इनकी संतान होंगे दोनों। जे का जेंडर नहीं दिया गया तो फिक्स नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे तो जे ऐसे ही रहेगा। पूछा क्या है के जे से कैसे संबंधित है, तो ये इसके माता पिता हैं और इनकी ये दो संतानें हैं। के का जेंडर फिक्स है, मेल है, तो जे का कौन हो जाएगा, के भाई हो जाएगा, और भाई ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है, तो एक चीज ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन चाहे जितनी बड़ी दी गई हो, जीडी में यही समझना है, जीडी के पेपर में बहुत बड़ी समीकरण आती है इसकी, और जब भी बड़ी समीकरण आए तो जितने के बीच रिलेशन पूछे उतने का ही डायग्राम बना लेना, आसानी से लग जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। इसको देखो भाई, ए प्लस बी का अर्थ है बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है बी का पति है, इंटू बी का अर्थ है बी का पुत्र है, डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है बी की पुत्री है। फिर दी गई एक्स कह रहा है जेड से कैसे संबंधित है। देखो क्या कह रहा है, तब एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। एक्स और जेड के मध्य में रिलेशन पूछा है, मतलब इतनी समीकरण को खाली बनाना है, इतनी समीकरण को खाली बनाना है। आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, इतनी समीकरण को बनाना है। पूरी समीकरण भी बना लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। देखते हैं एक बार, दोनों से हल करते हैं। W इंटू जेड, ए इंटू बी का अर्थ है बी का पुत्र है, W इंटू जेड में W क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा किसका। देखो ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, तो W इंटू जेड में W पुत्र होगा किसका, जेड का। W पुत्र है और है किसका, जेड का है। ठीक है, आगे देखो, जेड प्लस वाई, ए प्लस बी का अर्थ है बी की माता है, जेड प्लस वाई में जेड माता हो जाएगी किसकी, वाई की। ठीक है, अब वाई डिवाइडेड बाई एक्स, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो ए डिवाइडेड बाई बी, ए बी की पुत्री है, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, वाई पुत्री हो जाएगी किसकी, एक्स की। तो वाई पुत्री तो जेड की भी है, इसका मतलब जेड और एक्स क्या हो जाएंगे, विवाहित जोड़े हो जाएंगे। वो फीमेल था तो ये मेल हो जाएगा। पूछ रहा है एक्स जेड से कैसे संबंधित है, तो एक्स पति है जेड का, क्या है, पति है जेड का। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये तो पूरा डायग्राम बना लिया। अब लेकिन हमने क्या कहा कि जितने के बीच पूछे हम डायग्राम उतने के बीच ही बनाएंगे। इसका देखो कैसे, देखो जेड प्लस वाई है, अब ए देखो सिर्फ यहां प्लस का सिंबल लगा है, तो देखो ए प्लस बी का अर्थ है बी की माता है, तो जेड प्लस वाई में, जेड प्लस वाई में क्या हो जाएगा, जेड माता हो जाएगी किसकी, वाई की। देखो जेड प्लस वाई में जेड माता हो जाएगी और किसकी माता हो जाएगी, वाई की। ठीक है, जेड माता हो जाएगी वाई की। अब वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो वाई डिवाइडेड बाई एक्स, वाई पुत्री हो जाएगी किसकी। देखो भाई ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, तो वाई डिवाइडेड बाई एक्स में वाई पुत्री हो जाएगी किसकी, एक्स की। तो वाई पुत्री होगी तो जेंडर फीमेल होगा। अब ध्यान से देखो, वाई पुत्री तो जेड की भी है और प्रश्न कह रहा है कि वाई पुत्री एक्स की भी है, इसका मतलब जेड और क्या हो जाएंगे, एक्स, जेड और एक्स क्या हो जाएंगे, जेड और एक्स विवाहित जोड़े हो जाएंगे। तो ये फीमेल था तो ये मेल हो जाएगा। देखो डायग्राम हमारे सामने है, आराम से जो मर्जी चाहे पूछ ले इतने डायग्राम में, तो हम दोनों के बीच रिलेशन बता सकते हैं। एक्स जेड से कैसे संबंधित है, एक्स का संबंध जेड से पूछ रहा है, तो जेड से चलेंगे एक्स की तरफ जाएंगे, तो जेड से देखो एक्स की तरफ जाओगे तो जेड का कौन है, एक्स, तो एक्स कौन है, पति है इसका। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपको कौन सा रहा, 3 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, तीसरा भी आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो भाई, फिर वही कहानी है।
फिर बड़ी सी क्वेश्चन दी गई, पूछा क्या लेकिन y का u से क्या संबंध है। अब नहीं बच सकते हो, है ना। क्यों नहीं बच सकते हो, क्योंकि अब सारा खेल इधर ही छिपा है ना, इधर ही छिपा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, है ना, एक चीज देखिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं बहुत बार। y का u से संबंध क्या है, y किस साइन से पहले आ रहा है, y इंटू के साइन से पहले आ रहा है। तो इंटू वाले को यहाँ देखो, a इंटू बी का अर्थ क्या है, a b का पति है, तो y इंटू एम में y पति होगा किसका, m का, और अगर y पति होगा तो इसका जेंडर मेल होगा, तो y का भी मेल होगा, और अगर मेल जेंडर होगा तो माता नहीं आएगा आंसर, और सास नहीं आएगा आंसर। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, ये कंफर्म है, ये एलिमिनेशन का रूल है, लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं जहां पे एलिमिनेट कर पाओगे, है ना। हम लोग शुरू करें इसको, आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, y इंटू एम। पहला देखो, कह रहा है a इंटू बी का अर्थ a b का पति है, तो y इंटू एम में y पति होगा किसका, m का। a इंटू बी a b का पति, y इंटू m, तो y पति किसका, m का, y पति होगा किसका, m का। ठीक है, y किसका पति है, तो y पति है, और किसका पति है, m का पति है, तो m इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। m माइनस टी, a माइनस बी ए बी की बहन है, ध्यान देना आप लोग, a माइनस बी ए बी की बहन है ना, तो m माइनस टी, m बहन किसकी, t की, और t माइनस जेड, तो t बहन किसकी, z की। ठीक है ना, a माइनस बी ए बी की बहन, तो m माइनस टी, m बहन t की, t माइनस जेड, t बहन z की, और z डिवाइडेड बाई l। a डिवाइडेड बाई b का अर्थ है b का बेटा है, तो z डिवाइडेड बाई l में z बेटा होगा किसका, l का, तो z बेटा है, और बेटा है किसका, l का है। l इंटू यू, a इंटू बी का अर्थ है b का पति है, तो l इंटू यू में l पति होगा किसका, u का, l पति है किसका, u का, तो u इसकी पत्नी होगी। अब देखो ध्यान से, ये दो बहन एक भाई हैं, जेड एल की संतान है, तो टी भी होगी और एम भी संतान होगी इसकी। ठीक है, अब ये पूरा डायग्राम हमारे सामने विजिबल है, पूरा डायग्राम हमारे सामने क्या है, विजिबल है। आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, कह रहा है वाई का यू के सापेक्ष क्या रिलेशन है। वाई का संबंध यू से, तो यू की तरफ से चलो भाई, और यू की तरफ से चलोगे तो देखो यू का ये पति है, मतलब अगर ये एल की संतानें हैं तो ये संतानें तो यू की भी हैं, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी हैं। तो यू से चलोगे वाई की तरफ, तो देखो एम क्या है, यू की पुत्री है, और ये पुत्री का कौन है, पति है, पुत्री का पति, है ना, पुत्री का पति ये कौन होता है, पुत्री का पति ये कौन होता है। ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है, वाई का यू से क्या संबंध है, वाई का यू से क्या संबंध है, वाई का यू से क्या संबंध है, तो पुत्री का पति, इसके ऑप्शन गलत हैं भाई। ठीक है, इसके ऑप्शंस रॉन्ग हैं, एक बार हम फिलहाल चेक कर लेते हैं, बट इसके ऑप्शन गलत हैं। देखो a माइनस बी का अर्थ है बी की बहन है, ठीक है, और a इंटू बी का अर्थ है बी का पति है, a डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है बी का बेटा है। तीन चीजें दी गई हैं, y इंटू एम, ए इंटू बी ए बी का पति, y इंटू एम में y पति होगा किसका, m का, और m माइनस टी, ए माइनस बी ए बी की बहन है, तो m माइनस टी, m बहन t की, t माइनस जेड, तो a माइनस बी ए बी की बहन, t माइनस जेड, t बहन किसकी, z की, z डिवाइडेड बाई l, z डिवाइडेड बाई क्या है, l है, तो a डिवाइडेड बाई b का अर्थ है b का बेटा है, तो z डिवाइडेड बाई l में z बेटा हो जाएगा किसका, l का, z बेटा हो जाएगा किसका, l का। ठीक है, z डिवाइडेड बाई l, z बेटा हो जाएगा l का। l इंटू यू है, a इंटू बी का अर्थ है b का पति है, ठीक है, तो l इंटू यू में l पति हो जाएगा किसका, u का हो जाएगा। तो y का u के सापेक्ष क्या संबंध है, तो u से चलेंगे y की तरफ, एक पीढ़ी नीचे आएगा, और एक पीढ़ी नीचे वाला इसमें कोई भी संबंध नहीं दिया गया है, तो जो इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा 4 पे, अगर इसको हम पांचवा लिख दें, ठीक, इसको अगर हम पांचवा लिख दें तो आप लोग लिख लीजिएगा क्या आ जाएगा, दामाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दामाद आ जाएगा। ठीक है, दामाद आ जाएगा। समझ आया ये, उम्मीद करते हैं समझ में आए। ठीक है ना, वाई का यू से क्या संबंध है,
तो दामाद आ जाएगा। पुत्री का पति ये कौन होता है? दामाद होता है। ठीक है, दामाद होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक टर्म का प्रयोग करते हैं, जमाई। क्या कहते हैं? जमाई। ठीक है, एक शब्द है जाई। ठीक है, जाई। एक शब्द है जमाई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, जाई पत्नी को कहते हैं। ठीक है, जाई पत्नी, जमाई दामाद। ठीक है, समझ गए? ठीक, इसको समझिएगा भाई। ठीक, ये क्वेश्चन है ना, इसका ऑप्शन रॉन्ग है भाई, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन गलत है इसके, दामाद इसका करेक्ट आंसर आएगा, है ना। बढ़े हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग। ठीक, फिर वही कहानी, क्या कह रहा है, ए इंटू बी का अर्थ है बी की पत्नी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। बता दें, ये सबसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये सबसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आपको हम एलिमिनेशन का रूल बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? एलिमिनेशन का रूल। देखो एक चीज बता दें आपको हम, ये एक ऐसा क्वेश्चन है गणितीय संक्रिया में, जब हमें कौन सी समीकरण सही है ये पता करना हो, वो क्वेश्चन, और इस समीकरण में से रिलेशन क्या है, ठीक है, प्रश्न का उत्तर दें। ठीक, अच्छा इसका प्रश्न ही गायब है। आर एस के दादा हैं। ठीक है, निम्न में से किस व्यंजक का अर्थ है आर एस के दादा हैं। ठीक, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से किस व्यंजक का अर्थ है, किस व्यंजक का अर्थ है, किस व्यंजक का अर्थ है, ठीक है, आर एस के दादा हैं, आर एस के दादा हैं। ठीक है, आर एस के दादा हैं, ये पूरा प्रश्न है। ठीक, ये पूरा प्रश्न है, निम्न में से किस व्यंजक का अर्थ है आर एस के दादा हैं। ठीक है, यही है। अब ये समझिएगा, इसको हम हल करने का आपको तरीका बताते हैं, एलिमिनेशन का रूल बताते हैं, समझिएगा। देखो एक चीज समझना, जो प्रश्न कह रहा है, देखो 4 समीकरण दी गई हैं, 3 तक मैक्सिमम चेक करना पड़ सकता है अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता। बता दें, एलिमिनेशन का रूल 100% इक्वेशन पर फॉलो करेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 4 समीकरण दी गई हैं, एक भी कैंसिल हो गई तो देखो 4 में से एक कैंसिल बची, कितनी? 3, और 3 में से हमें मैक्सिमम 2 पर चेक करना पड़ सकता है। अगर 4 में से 2 कैंसिल हो गई तो बची कितनी? 2, एक पे चेक करेंगे, नहीं होगा तो चौथी अगली आंसर हो जाएगी। और अगर 3 कैंसिल हो गई तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, हम एलिमिनेशन का रूल बता रहे हैं। इसने क्या कहा, आर एस के दादा है। अगर आर दादा है, आर क्या है, आर दादा है, आर दादा है, तो आर का जेंडर मेल होगा, बताओ भाई, आर का जेंडर मेल हो जाएगा, बताओ, आर का जेंडर मेल होगा। अब यहां पर देखो कि मेल जेंडर वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं। ए इंटू बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, मतलब ए पत्नी है तो ए फीमेल हो जाएगा, मतलब आर इंटू के साइन से पहले नहीं होना चाहिए, आर इंटू के साइन से पहले आएगा तो पत्नी आएगा, फीमेल हो जाएगा। और ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ क्या है, पिता है, तो आर जहां जहां डिवीजन के सिंबल से पहले, ध्यान दीजिएगा, आर जहां जहां डिवीजन के सिंबल से पहले है, ठीक है, आर जहां जहां डिवीजन के सिंबल से पहले है, ठीक, वहां वहां तो आप बता पाएंगे, अन्यथा ठीक नहीं बता पाएंगे। देखो आर कहीं पर कोई ऐसा है जहां पे आर इंटू के साइन से पहले हो, ठीक, क्योंकि ए इंटू बी का अर्थ है बी की पत्नी है, तो अगर हम आर इंटू समथिंग लिख दें कुछ, तो आर पत्नी हो जाएगी उसका, तो आर पत्नी होगी तो कभी भी ये दादा नहीं आएगा। तो आर देखो इंटू के साइन से पहले कहां कहां है, आर यहां देखो तो डिवीजन से पहले हमारा आंसर हो सकता है, आर इंटू के साइन से पहले है, दूसरी समीकरण इसका कभी आंसर नहीं होगी, क्योंकि ए इंटू बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, तो आर इंटू यू का अर्थ आर पत्नी हो जाएगी किसकी, यू की, और आर पत्नी होगी तो कभी दादा नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा। यहां देखो जे डिवाइडेड बाई आर, तो ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो जे डिवाइडेड बाई आर में जे पिता होगा किसका, आर का, और जे पिता होगा आर का, तो आर का जेंडर नहीं बता पाओगे, तीसरा भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, किसी एक के साथ चले जाएं हम, तो देखो लास्ट वाले के साथ ही जा सकते हैं, चेक कर लिया जाए, ठीक, चेक कर लिया जाए इसको,
ठीक, और यार ना चेक करें ये तो पहले वाले किसी एक को तो हमें चेक करना है ही, चलो पहले वाले को ही चेक कर लेते हैं। कह रहा आर डिवाइडेड बाई जे, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है बी की पत्नी, सॉरी ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ, इसको देखो ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है बी का पिता है, तो आर डिवाइडेड बाई जे में आर पिता होगा किसका, जे का, आर पिता है और है किसका, जे का, है ना। ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है बी का पिता, आर डिवाइडेड बाई जे आर पिता जे का, जे डिवाइडेड बाई एस, तो जे पिता होगा किसका, एस का, और एस इंटू यू, ए इंटू बी का अर्थ है बी की पत्नी है, तो एस इंटू यू में एस पत्नी हो जाएगी, ए इंटू बी का अर्थ है बी की पत्नी, एस इंटू यू में एस पत्नी हो जाएगी किसकी, यू की, तो यू इसका एक पति, इसका पति हो जाएगा। कह रहा आर एस के दादा है किस समीकरण से, देखो आर एस के दादा है 2 पीढ़ी ऊपर, ये इसका पिता है, ये पिता का पिता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, बाकी 3 गलत होंगे, दूसरा तीसरा तो एलिमिनेट हो जाएगा और चौथा आंसर नहीं आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि अगर एक भी इक्वेशन एलिमिनेट हो गई, हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो प्रश्न पूछता है उस प्रश्न में पूछे गए व्यक्ति का सबसे पहले जेंडर देखेंगे, क्या देखेंगे, जेंडर देखेंगे, और जैसे ही जेंडर हमें पता चल जाएगा, इसने बोला आर एस के दादा है तो आर दादा है, तो आर का जेंडर मेल होगा, और जैसे ही आर मेल होगा, समझ गए, तो फिर आर देखो फीमेल कहाँ कहाँ हो सकता, वहां कैंसिल हो जाएगा, और ये मेल फीमेल के ऑप्शन कहाँ पता चलेंगे, तो जो ऊपर इंस्ट्रक्शन देगा यहां से पता चल जाएंगे हमें। ठीक है, तो हम लोग बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर कहाँ 6 की तरफ, देखिएगा भाई। फिर देखो इसको, वही a प्लस बी का अर्थ है बी की माता है माइनस बी ए बी की बहन है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, k प्लस यू माइनस टी इंटू आर डिवाइडेड बाई एम, क्या दिया गया है, कह रहा है k का m से क्या संबंध है, k का m से क्या संबंध है, पूरी समीकरण के साथ जाना पड़ेगा। k प्लस यू, a प्लस बी देखो क्या दिया, a प्लस बी का अर्थ है बी की माता, k प्लस यू में k माता होगी किसकी, u की, तो देखो भाई k माता है किसकी है, u की है। u माइनस टी, a माइनस बी का अर्थ है बी की बहन है, a बी की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है बी की बहन है, तो u माइनस टी में u बहन हो जाएगी किसकी, u बहन हो जाएगी किसकी, t की, तो t भी k की एक संतान हो जाएगी। t इंटू आर, a इंटू बी का अर्थ है b का पुत्र है, t इंटू आर में t पुत्र होगा किसका, r का, तो t पुत्र है अगर तो जेंडर मेल, और t पुत्र तो k का भी है, इसका मतलब k और r क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे, r का जेंडर मेल हो जाएगा। समझ गए ना, देखो इसको फिर से समझो, यहीं समझ में नहीं आएगा जिसको दिक्कत होगी। टी इंटू आर क्या कहता है, ए इंटू बी कहता है, ए बी का पुत्र है, तो टी इंटू आर कहता है टी पुत्र होगा किसका, आर का, टी पुत्र होगा तो टी का जेंडर मेल होगा, और जैसे मेल होगा तो टी पुत्र तो के का भी है, तो जब टी पुत्र के का है और टी ही पुत्र आर का, इसका मतलब के और आर क्या हो जाएंगे, विवाहित जोड़े हो जाएंगे। ठीक, मैरिड कपल हो जाएंगे। आगे देखो, आर डिवाइडेड बाई एम, आर डिवाइडेड बाई एम, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है बी का पिता है, ए बी का पिता है। ठीक, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है बी का पिता है, तो आर डिवाइडेड बाई एम, आर पिता हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई एम। ठीक, आर पिता हो जाएगा किसका, एम का, तो आर पिता तो इन दोनों का भी है, तो ये पिता तो एम का भी है, एम का जेंडर नहीं पता है तो फिक्स नहीं करेंगे, हम इसकी एक संतान होगी। पूछ रहा है के का एम से क्या संबंध है, के का एम से क्या संबंध है, तो के कौन है, एम की माता है, माँ आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें, फिर वही, अब ये देखो फिर इक्वेशन वाला आ गया क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो इसका क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका मतलब होगा कि जेड वाई के क्या है, पिता है, जेड क्या है, वाई के पिता है। ठीक, देखो जेड वाई के पिता है, अब ये बताओ जेड अगर वाई के पिता है तो जेड का जेंडर जो होगा वो कैसा होगा, जेड का जेंडर मेल होगा, मेल होगा, तो इसमें देखो मेल वाले साइन कहाँ कहाँ है, तो देखो यहाँ पर पिता है तो इसका मतलब माइनस साइन, जेड अगर माइनस साइन से पहले है तो मेल होगा, तो आंसर हमारा आ सकता है। और कहाँ होगा, बेटा है तो डिवीजन के साइन से पहले, अगर जेड है डिवीजन के साइन से पहले तो भी जेड मेल होगा। इसका मतलब ये है कि जेड अगर प्लस साइन से पहले है तो जेड फीमेल होगा, और अगर जेड इंटू के साइन से पहले है तो भी जेड फीमेल होगा, क्योंकि जो इंटू से पहले आएगा वो पत्नी होगा फीमेल, और जेड अगर प्लस साइन से पहले आएगा तो बेटी होगा, तब भी फीमेल होगा, है ना। तो देखो जेड कहां कहां प्लस और इंटू से पहले लगा है, जेड कहां कहां प्लस एवं इंटू से पहले लगा है, तो ध्यान से देखो जेड कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि प्लस और इंटू से पहले लगा हो, जेड सब में लास्ट में है, तो यहां पर डायरेक्टली इक्वेशन कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रही है। बस एक जगह पर ध्यान रखिएगा, कहां पर, देखो एलिमिनेट अभी करेंगे हम इसको, आप लोग समझिएगा,
देखो E इंटू जेड, E इंटू जेड, F इंटू डी का मतलब क्या है, F डी की पत्नी है। तो E इंटू जेड में E पत्नी होगी जेड की, तो यहां जेंडर मेल होगा, तो ये हमारा समीकरण आंसर हो सकती है। E डिवाइडेड बाई जेड, E डिवाइडेड बाई जेड, F डिवाइडेड बाई डी मतलब F डी का बेटा है, तो E डिवाइडेड बाई जेड में E बेटा होगा किसका, जेड का, E बेटा होगा जेड का, और जैसे ही E जेड का बेटा होगा, ठीक है, तो यहां पर जेड का हम जेंडर नहीं बता पाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। E माइनस जेड, ठीक है, F माइनस डी का मतलब क्या है, F डी का, F माइनस डी F डी के पिता हैं, तो देखो E माइनस जेड में E पिता होगा किसका, जेड का, तो जेड इसकी संतान होगी, बता तो यहां से भी नहीं पाएंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हम किसी एक के साथ जा सकते हैं, चौथी वाली को चेक कर लिया जाए। क्या कह रहा है, y प्लस ई, तो F प्लस डी का मतलब क्या है, F डी की बेटी है, तो y प्लस ई में y क्या हो जाएगी, y बेटी हो जाएगी किसकी, E की, y प्लस ई, देखो F प्लस डी F डी की बेटी है, तो y प्लस ई y बेटी होगी किसकी, E की, और E इंटू जेड, F इंटू डी का मतलब F डी की पत्नी है, E इंटू जेड का मतलब क्या हो जाएगा, E पत्नी हो जाएगी किसकी, जेड की, जेड इसका पति होगा। पूछ क्या रहा है कि जेड वाई के पिता हैं, तो जेड वाई के पिता हैं, चौथा समीकरण सही हो जाएगा इसका, दूसरा और तीसरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना। ठीक, यहाँ पे देखो पति पत्नी का संबंध होगा तो जेंडर जेड का फिक्स हो जाएगा, इसलिए उसको हमने मार्क किया था कि आंसर हो सकता, ये भी हो सकता, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर जेड का जेंडर फिक्स नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वें पर। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब स्टेटमेंट करेक्ट वाला है तो आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा स्टेटमेंट करेक्ट में, कि पूरा डायग्राम बनाना पड़ जाएगा। कह रहा है ए प्लस पी प्लस वाले को देखो भाई, ए प्लस बी का अर्थ है बी का पुत्र है, तो ए प्लस पी में क्या हो जाएगा, ए पुत्र हो जाएगा, ए पुत्र हो जाएगा किसका, ए पुत्र हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, पी का। ठीक, कह रहा है पी माइनस क्यू, ए माइनस बी का अर्थ है बी की पत्नी है, तो पी माइनस क्यू में पी पत्नी होगी किसकी, क्यू की, पी पत्नी हो जाएगी किसकी, क्यू की, तो क्यू इसका पति हो जाएगा। क्यू इंटू आर, ए इंटू बी का अर्थ है बी का पिता है, तो क्यू इंटू आर में क्यू पिता होगा किसका, आर का। क्यू पिता है आर का, क्यू पिता तो ए का भी है, क्यू पिता तो ए का भी है, तो क्यू पिता होगा आर का। ठीक है, तो देखो ए इसका भाई हो जाएगा, है ना। ठीक, आर माइनस एस, आर माइनस एस, ए माइनस बी का अर्थ है बी की पत्नी है, आर माइनस एस में आर पत्नी हो जाएगी किसकी, एस की, एस इसका पति हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। देखो आर माइनस एस में आर क्या हो जाएगा, आर पत्नी हो जाएगी किसकी, ए माइनस बी, ए बी की पत्नी, आर पत्नी हो जाएगी किसकी, एस की। अब देखते हैं इसको, स्टेटमेंट चेक करते हैं क्या क्या दिया गया है, देखिएगा भाई आप लोग क्या क्या दिया गया। कह रहा है क्यू ए का पिता है, देखो भाई क्यू ए का पिता है पहला, तो देखो क्यू ए का पिता है, यही सही हो जाएगा पहला वाला, बाकी चेक कर लो। पी ए की माता है, पूछ क्या रहा है इनके में से कौन सा कथन सही, नहीं सॉरी, ये कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला बताना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं लगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो क्यू ए का पिता है, तो क्यू ए का पिता, ये बात इसके अकॉर्डिंग सही है, गलत वाला पूछ रहा है। पी ए की माता, बिल्कुल पी ए की माता, ए एस की पत्नी का भाई है, ए एस की पत्नी का भाई, बात तो भी सही है, ए एस का पुत्र है, ए एस का पुत्र नहीं है, एस की पत्नी का भाई अर्थात ए इसका साला है। फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा प्रश्न जो पूछ रहा है, बाकी रियल में क्या हो जाएगा, ये गलत रिलेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 8वां था, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां समझ में आया होगा। ठीक, फिर वही कहानी है, देखो निम्नलिखित में से किसका मतलब है पी क्यू का मामा है, ऐसा है, ये समीकरण दी गई है, है ना, पी क्यू का मामा है। ये बताओ अगर पी मामा है, पी क्या है, मामा है, तो पी का जेंडर कैसा होगा, मेल होगा, मेल होगा। अब यहां से मेल जेंडर वाले ढूंढो कहां कहां है। ठीक, तो मेल जेंडर वाले में एक स्लैश का साइन लगा है, मतलब इस साइन से पहले अगर पी है तो पी मेल होगा, और पिता है परसेंटेज से पहले, अगर पी अगर प्रतिशत से पहले लगा है तो भी पी मेल होगा, दोनों केसेस में मामा हो सकता है। इसका मतलब कि अगर पी एट द रेट से पहले आया, पी फीमेल हो जाएगा क्योंकि बहन हो जाएगा, है ना, बहन हो जाएगा यहां पर। ठीक, और माता आएगा इंटू के साइन से पहले अगर है पी, अगर पी इंटू के साइन से पहले है तो पी फीमेल होगा। आप चेक कर लो कि पी कहां कहां एट द रेट इंटू से पहले लगा है, तो पी इंटू से पहले लगा पहले वाले में, यहां पी फीमेल हो जाएगा, और पी एट द रेट से पहले भी कहीं लगा है क्या, तो देखो पी
अच्छा P और कहीं पर कैंसिल डायरेक्ट नहीं होगा, है ना। अब समझाते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। देखो m@p दिया है, देखो a@b का अर्थ है b की बहन है, तो m@p में m बहन हो जाएगी। देखो ध्यान से देखिएगा इसको, a@b का मतलब a b की बहन है, तो m@p में m बहन हो जाएगी किसकी, p की। तो p का जेंडर फिक्स नहीं होगा, तो दूसरी समीकरण भी आंसर नहीं होगी। s परसेंटेज p है, a प्रतिशत b का अर्थ है b का पिता है, तो s परसेंटेज p में s पिता होगा किसका, p का। तो p पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता, तीसरा भी नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही समीकरण बची है, चौथी वाली, और यही सही हो जाएगी, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। तो हम चेक करें, आपको हम बना के दिखा देते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, क्या कह रहा था, किसका मतलब पी क्यू का मामा है। तो देखो p/m लगा है, a/b का अर्थ है b का भाई है, तो p/m में p भाई हो जाएगा किसका, p भाई हो जाएगा किसका, m का, है ना। देखो a/b का अर्थ है b का भाई है, तो p/m में p भाई हो जाएगा m का, m इंटू n, तो a इंटू b का अर्थ है b की माता है, तो m इंटू n में m माता हो जाएगी किसकी, n की हो जाएगी। n@q, a@b का मतलब है b की बहन है, n@q में n बहन हो जाएगी किसकी, q की। पूछा क्या था, किसका अर्थ है कि p q का मामा है, तो देखो अगर m n बहन है इसकी, तो q भी इसकी संतान होगी, तो ये q की मदर है, और मदर का भाई इसका कौन होगा, मामा, मम्मी का भाई मामा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हल नहीं करना पड़ेगा, हम हल करके चेक करके दिखा दिए, लेकिन ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में जब भी बचता है तो जेंडर फिक्स नहीं होगा, लेकिन एक ही केस में फिक्स हो सकता है, जब ये विवाहित जोड़े होंगे उस समय जेंडर फिक्स हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। जब विवाहित जोड़े होंगे तो उसमें एक पता होता है, दूसरा अपने आप फिक्स हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आज की क्लास का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, टी का पी से क्या संबंध, अगर इक्वेशन दी गई p+s, टी तक ही बना लेंगे, है ना। क्या कह रहा है, टी का पी से क्या संबंध है, तो टी का पी से क्या संबंध, हम इतनी समीकरण का आंसर बनाएंगे, क्योंकि रिलेशन टी का पूछा है, तो डिवीजन का साइन इसका जेंडर फिक्स कर देगा। p+s क्या दिया है, a+b का अर्थ है b का भाई है, a b का क्या है, भाई है, तो p+s में p भाई होगा, और p भाई है किसका, s का है। s इंटू क्यू, a इंटू बी का अर्थ है b की पुत्री है, s इंटू क्यू में s पुत्री होगी किसकी, q की हो जाएगी, q इंटू आर, तो a इंटू बी, ए बी की पुत्री, q इंटू आर में q पुत्री हो जाएगी किसकी, r की हो जाएगी, ठीक है। q पुत्री हो जाएगी r की, और r माइनस टी, a माइनस बी, ए बी की पत्नी है, तो r माइनस टी में r पत्नी हो जाएगी किसकी, हो जाएगी t की, तो t इसका पति हो जाएगा, ठीक है। और t पति होगा जैसे उसका जेंडर मेल हो जाएगा, है ना। ठीक, अब बस यहीं पे पूछ रहा है, चेक करना है, क्या कह रहा है कि टी का पी से क्या संबंध है। तो ये पी का, अगर ये बहन है पी की, तो ये पी की इसकी माता, तो ये पी की भी माता होगी, और माता इसकी दादी, और दादी का पति इसका दादा हो जाएगा, दादा हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, टी का पी से क्या संबंध, 2 पीढ़ी ऊपर है, मेल जेंडर है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये मम्मी का कौन है, ठीक है, ये मम्मी का पिता है, आप लोग समझिएगा इसको। ये मम्मी इसकी मदर है, क्यों, पी की क्यू कौन है, माता है, और माता का पिता नाना होता है, नाना ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, इसमें दादा और नाना दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, तो दोनों दिए गए, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये पी की माता है, और माता की माता ये पिता इसका है, तो मम्मी का पिता नाना होता है एक्चुअल में, है, ठीक। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक, कि ये क्लास कैसी रही, ठीक है। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि आज की क्लास कैसी रही, है ना। ठीक, तो हम लोग मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे हम, ठीक है। ब्लड रिलेशन टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है। रही बात प्रश्नवाचक चिन्ह वाले क्वेश्चंस की, ठीक, तो वो भी क्वेश्चन जब साइन फिल करना होगा तो वहां पर भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। ठीक, तो जब जब भी हम आगे प्रैक्टिस सेट वगैरह लेंगे तो हम उसमें भी क्वेश्चन इसके शामिल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा अगली क्लास के लिए, ठीक। सभी को धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।